एक तरफ था दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल सल्तनत, और दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा जिसके पास न असीमित सेना थी, न अपार धन, लेकिन उसके पास था एक सपना, स्वराज्य का सपना। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अब सिर्फ एक राजा नहीं रहे थे, वो बन चुके थे एक विचार, एक प्रेरणा। लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठा एक शासक इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था, और उसका नाम था औरंगजेब। जब औरंगजेब तक यह खबर पहुंची कि शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कर लिया है, तो उसने इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अपनी सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती माना। उसके लिए हिंदुस्तान का हर कोना उसकी सल्तनत के अधीन होना चाहिए था, और एक मराठा राजा का खुद को स्वतंत्र घोषित करना उसके अहंकार को चुभ गया। गुस्से में उसने एक ही निर्णय लिया, दक्कन को झुकाना ही होगा। औरंगजेब ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को सक्रिय किया, उसकी विशाल सेना, लाखों सैनिक, हजारों घोड़े, भारी तोपखाना और अनुभवी सेनापति। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह एक युद्ध मशीन थी। उनका लक्ष्य साफ था, सीधा आक्रमण, शिवाजी को परास्त करना और स्वराज्य को समाप्त कर देना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह युद्ध उनके नियमों पर नहीं लड़ा जाएगा। शिवाजी महाराज ने कभी भी संख्या में मुगलों से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। उन्होंने अपनाई एक अनोखी युद्ध नीति, जिसे आज हम गनीमी कावा कहते हैं। छोटे छोटे दल, तेज गति और अचानक हमले। दुश्मन को समझने का मौका ही नहीं मिलता और हमला हो जाता। यही थी उनकी सबसे बड़ी ताकत। रात के अंधेरे में मराठा सेना अचानक मुगल शिविरों पर टूट पड़ती, रसद के रास्ते काट दिए जाते, खाना खत्म हो जाता और सैनिक डर के साए में जीने लगते। यह युद्ध अब सिर्फ तलवारों का नहीं रहा था, यह युद्ध बन चुका था डर का। मुगल सेना, जो खुद को अजेय समझती थी, अब असमंजस में थी, परेशान थी। औरंगजेब के लिए यह समझ पाना कठिन था कि एक छोटी सी सेना इतनी बड़ी ताकत को कैसे रोक रही है। हर बार जब उसे लगता कि अब शिवाजी हार जाएंगे, तभी एक नया हमला, एक नई रणनीति उसकी योजनाओं को ध्वस्त कर देती। यह अब सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक मानसिक युद्ध बन चुका था। शिवाजी महाराज के लिए यह लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़ों की नहीं थी, यह लड़ाई थी अपने लोगों की आजादी की। उनके हर सैनिक के दिल में एक ही भावना थी, स्वराज्य। संसाधन कम थे, लेकिन विश्वास अटूट था, और वही विश्वास उन्हें हर बार विजय के करीब ले जाता था। एक तरफ था सल्तनत का अहंकार और दूसरी तरफ स्वराज्य का संकल्प। यह युद्ध अब रुकने वाला नहीं था। और अब औरंगजेब खुद मैदान में उतरने वाला था। आगे क्या होगा, यह तय करेगा इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही शानदार कहानियों के अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।